हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। हमारी ये वीडियो होने वाली है जुजुत्सु काइसन 0 पार्ट 2। पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने हाफ पार्ट ऑफ द मूवी यानी मांगा के 2 ही चैप्टर्स डिस्कस किए थे और इसमें हम आगे की स्टोरी जानने वाले हैं जो कि मांगा के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में से हैं। जिन्होंने हमारी जेजे की 0 पार्ट 1 नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लो, नहीं तो ये वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा है आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो पार्ट 1 में हमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए थैंक्स एंड आई होप इस वीडियो में भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ऑल्सो आप में से कुछ लोग ये मूवी देखना चाहते हैं एंड इफ़ यू कांट फाइंड इट तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी दैट यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ मूवी के अलावा आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग भी मिलेंगे और उनके साथ आप एनिमे एंड मांगा से रिलेटेड डिस्कशन भी कर सकते हो। ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बकवास करता है बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। नाउ सीन स्टार्ट होता है एंड वी सी एक लेडी अपनी डॉटर को लेकर सुगुरु गेटो के पास आती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बेटी पॉजेस्ड है एंड गेटो उसको ठीक कर देगा, पर उस लड़की को गेटो सस्पिशियस लगता है। तो गेटो उसका सस्पिशन दूर करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको बताता है जो कि कर्ज की वजह से हो रही थी और गेटो उस कर्ज को अब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उस लड़की को लाइट फील होने लगता है। उसके जाने के बाद गेटो उनको मंकी बुलाता है जो जुजुत्सु यूज़ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ गेटो की सेक्रेटरी मानामी आ जाती है और गेटो को मीटिंग के लिए बुलाती है। अब उन लोगों के मीटिंग में जाने से पहले एक आदमी दौड़ता हुआ गेटो के पास आता है और उसके कर्ज को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है, पर क्योंकि उसने गेटो को हाफ ईयर से डोनेशन नहीं दिया था इसलिए वो उसको एक्सरसाइज नहीं करता और उसका कर्ज उसको कंज्यूम कर लेता है। सुगुरु गेटो कर्ज लोगों को एक्सरसाइज 2 वजह से करता था, पहला पैसों के लिए और दूसरा कर्जेस कलेक्ट करने के लिए। बिकॉज गेटो इज़ अ कर्ज ईटर जो कि कर्ज स्पिरिट्स को अब्जॉर्ब करके उनका यूज़ कर सकता था, उन्हें मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है और इस कर्ज पावर को कर्ज मैनिपुलेशन ही कहते हैं। एंड एक्सरसाइज का मतलब होता है ह्यूमंस के ऊपर से कर्जेस को निकाल के उनका खात्मा कर देना। देन वी सी गेटो गोज़ टू हिज फैमिली मीटिंग एंड वो अपना गोल बताता है कि उसको मंकीज़ यानी कि नॉन सॉर्सरर्स यानी कि आम लोगों का सफाया करना है इस दुनिया से और जुजुत्सु सॉर्सरर्स के लिए दुनिया को हेवन बनाना है और इसके लिए सबसे पहले मैजिक टेक्निकल स्कूल को रास्ते से हटाना होगा। अच्छा, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं दैट ये मैजिक टेक्निकल स्कूल और जुजुत्सु हाई ये दोनों सेम ही स्कूल का अलग अलग नाम है। नाउ दूसरी तरफ वी सी यूटा को कुछ बैड फीलिंग्स होती हैं और पांडा इनुमाकी एंड माकी उसको लाइटली लेते हैं। देन वी सी अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन सातोरू गोजो एंड डायरेक्टर यागा मासामिची। यागा गोजो से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट वाली जो लोकेशन पर हाई ग्रेड कर्ज को भेजने वाला था वो गेटो ही था। इस पर गोजो बताता है कि ही इज़ डैम श्योर क्योंकि उसने गेटो को उसके कर्ज पावर की सेंट से ही पहचान लिया था। इतने में गोजो एंड यागा को फील होता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और इसलिए प्रिंसिपल यागा वहाँ मौजूद सारे सॉर्सरर्स को फील्ड में इकट्ठा होने का ऑर्डर देते हैं। इन सारे हाई लेवल के सॉर्सरर्स को परसेप्शन हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तभी यूटा गोजो एंड यागा को फील हुआ था। इतने में गेटो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें देखकर फर्स्ट ईयर वालों को सस्पिशन होता है, इसलिए पांडा इनुमाकी और माकी गेटो की टीम को यूटा के नाम से डराते हैं। इतने में गेटो यूटा के करीब पहुंच जाता है उसको ग्रीट करने एंड देन उसको थोड़ा मस्का लगाता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। देन वो उसको अपना नॉन सॉर्सरर्स को वाइप आउट करने वाला गोल भी बता देता है और उससे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। तभी वहाँ गोजो, यागा, नानामी, मीमी और बाकी सारे सॉर्सरर्स पहुँच जाते हैं और गोजो गेटो को अपने स्टूडेंट से दूर होने के लिए कहता है, बट गेटो माकी की इंसल्ट करने लगता है क्योंकि वो एक नॉन सॉर्सरर थी और यूटा को ये बात बुरी लगती है और वो गेटो की कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है। देन गोजो गेटो से पूछता है कि वो यहाँ आया क्यों है, तो गेटो एक वॉर डिक्लेयर कर देता है एंड दैट इज़ 100 डीमन नाइट परेड।
और 24 दिसंबर की शाम को वो टोक्यो और क्योटो में थाउजेंड्स ऑफ कर्सेस रिलीज करने की धमकी देता है जो नॉर्मल ह्यूमंस को मारेंगे, तो कोई उसको रोक सकता हो तो रोक के दिखाए। ये चैलेंज देकर गेटो अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से चला जाता है कुछ कर्सेस को वहाँ रिलीज करके, ताकि गोजो उसको जाने से रोक ना पाए। Then we see a glimpse of Gojo's past जो कि JJK 0 मांगा में नहीं है, and you can read it in detail in chapter number 78 of the original manga series. There we learn about a conversation of Gojo with Geto. Gojo and Geto best friends होते हैं हाई स्कूल में, but then Geto पगला जाता है और सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारना चाहता है, और अगर वो गोजो जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट होता अब तक तो शायद वो इजीली अपना गोल भी पूरा कर चुका होता। गोजो उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गेटो कुछ भी समझने के लिए राज़ी ही नहीं था, इसलिए गोजो वॉज गोइंग टू किल हिम राइट देयर, बट देन ही स्टॉप्ड। नेक्स्ट सीन में जुजुत्सु सोर्सरर्स की मीटिंग होती है गेटो की वॉर डिक्लेरेशन से रिलेटेड। गेटो ने 4000 प्लस कर्सेस कलेक्ट कर ली थी क्योंकि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था जहां कर्स्ड ह्यूमंस आते थे गेटो से कर्स का इलाज कराने के लिए। और इतना ही नहीं, गेटो के पास बहुत सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स भी थे, इसलिए प्रिंसिपल यागा अपने सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स को इस वॉर की प्रिपरेशन करने का ऑर्डर दे देते हैं। बट सुगुरु गेटो नोज दैट ही कांट विन अगेंस्ट दोज जुजुत्सु सोर्सरर्स, स्पेशली जब उनके साथ सातोरू गोजो है। वो तो बस उन सब का कुछ देर के लिए बिजी रखना चाहता था इस वॉर के ज़रिए, ताकि वो यूटा ओकोत्सु तक पहुंच सके, क्योंकि वो जानता था कि जुजुत्सु हाई कभी भी यूटा को इस वॉर में इंक्लूड नहीं करेगा। और इसीलिए गेटो ने ये सब प्लान किया क्योंकि उसका असली मकसद तो यूटा को आइसोलेट करना था, ताकि वो उसको अकेले में मार के उससे रिका ओरिमोटो को छीन सके, उसको एब्जॉर्ब करके कंट्रोल करने के लिए। यहाँ गेटो ने रिका को अंडर एस्टिमेट कर दिया, लाइक लिटरली शी इज़ द क्वीन ऑफ कर्सेस डूड। अब 24 दिसंबर के दिन सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स पूरे टोक्यो और क्योटो में फैल जाते हैं गेटो के कर्स का सफाया करने के लिए, और दूसरी तरफ वीसी गेटो मैजिक स्कूल यानी कि जुजुत्सु हाई पहुंच जाता है। अब स्कूल में सिर्फ माकी एंड यूटा और कुछ लो लेवल सोर्सरर्स ही रह गए थे, और उन सोर्सरर्स को गेटो अपने रास्ते से हटा देता है। नेक्स्ट सीन में वी सी यूटा वॉज सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड अगेन यूटा को फील हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है कि तभी वहाँ माकी आती है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग। माकी यूटा को पहली बार अपने बारे में खुल के बताती है क्योंकि गेटो ने उसको जेनिन क्लैन का फेलियर कहा। जेनिन क्लैन 3 बड़े क्लैंस में से एक है जहां सालों से सिर्फ एलीट जुजुत्सु सोर्सरर्स ही पैदा हुए हैं, लेकिन माकी उन सब से अलग है बिकॉज ऑफ हेवनली रेस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से वो जुजुत्सु यूज़ नहीं कर सकती और ना ही कर्सेस को बिना ग्लासेस के देख सकती है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ जुजुत्सु सोर्सरर। और जो कर्स टूल्स माकी यूज़ करती है उनमें पहले से ही कर्स पावर्स इन्फ्यूज होते हैं, और इन सब वजह से उसकी फैमिली उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर लिया खुद को प्रूव करने के लिए। एंड देन शी सेज दैट वन डे शी विल डिस्ट्रॉय द एंटायर जेनिन क्लैन फ्रॉम द इनसाइड। डूड, आई जस्ट वांट टू से दैट इस बात को आप लोग लाइटली मत लेना। सो यूटा माकी की बातें सुनकर उसको मोटिवेट करता है एंड देन माकी फील्स बेटर क्योंकि पहली बार उसको अप्रिशिएशन मिला था। इतने में गेटो स्कूल के चारों ओर बैरियर बना देता है और माकी गेटो को फेस करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर टोक्यो और क्योटो में कर्सेस एंड सोर्सरर्स के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गोजो सोचता है कि गेटो अब तक वहाँ क्यों नहीं आया है कि इतने में ही ईजिची यूटा के बारे में गोजो को इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि गोजो ने ही उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। और गोजो को कुछ रियलाइज़ होता है और वो समझ जाता है कि गेटो हाई स्कूल पहुंच गया है, और इसलिए वो पांडा एंड इनुमाकी को मैजिक स्कूल में टेलीपोर्ट कर देता है। नाउ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गोजो खुद क्यों नहीं जाता है गेटो से फाइट करने के लिए। वेल, आई गेस गोजो चाहता है कि यूटा अपनी फुल पावर्स को समझे और गेटो से फाइट करे, एंड ही ऑल्सो न्यू दैट गेटो उसके स्टूडेंट्स को जान से नहीं मारेगा एज दे आर यंग शामन्स, एंड ऑब्वियसली अगर यूटा फाइटिंग मोड में आ जाएगा तो गेटो उसका क्या ही बिगाड़ सकता है, और रिका भी तो है उसके साथ। नाउ पांडा एंड इनुमाकी स्कूल में टेलीपोर्ट होते हैं और फिर पांडा उस बैरियर में होल कर देता है और वो लोग एंटर हो जाते हैं।
गेटो ने माकी का बुरा हाल कर दिया था और म्यूटेटेड पांडा स्टार्ट्स फाइटिंग विद गेटो और इनुमाकी कर्स स्पीच से गेटो को ज़मीन पर धंसा देता है। Only if he had enough cursed energy, then उसको अपनी पावर्स स्पेशल ग्रेड पर यूज़ करने में आसानी होती। इसके बाद गेटो उन दोनों का भी बुरा हाल कर देता है और जब यूटा अपने तीनों फ्रेंड्स को ऐसी हालत में ज़मीन पर पड़ा देखता है तो ही वॉज enraged by this एंड तभी वो रीका को बुला लेता है। Damn, this scene is so good, dude. This was the second time he calls Rika on his own. Now comes the best part of the movie, जहाँ से हर सीन मस्ती है डूड। हर तरफ फाइट शुरू हो जाती है। स्कूल में गेटो बहुत सारे कर्जेस को रिलीज़ कर देता है और यूटा और रीका उनको ख़त्म करते जाते हैं और उसके बाद यूटा पांडा माकी और इनुमाकी को हील करता है अपनी हीलिंग टेक्निक से। यूटा की कर्स पावर है मिमिक्री, जिसकी वजह से वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है और अपने लेवल पर यूज़ कर सकता है और रीका एक स्टोरेज का भी काम करती है जिससे वो कुछ भी अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, कर्स पावर्स, वेपन्स एंड ह्यूमंस को भी। ऐसे ही उसने माकी एंड इनुमाकी और पांडा को भी स्टोर किया था गेटो से बचाकर, ऑब्वियसली यूटा के कहने पर ही। एंड रीका के पास एंडलेस अमाउंट ऑफ कर्स पावर्स है, एज आवर गोजो सेंसेई वंस सेड दैट लव इज द मोस्ट ट्विस्टेड कर्स, और रीका यूटा के लव के इमोशन से ही बनी हुई है। तो अब उन तीनों को हील करने के बाद यूटा कर्स स्पीच का यूज़ करके सारे कर्जेस को मार देता है एक साथ। नाउ इसके बाद का जो सीन है ना वो मांगा में नहीं है, जिसमें बाकी सोर्सरर्स जैसे कि इनो एंड मीमी कर्जेस से फाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन जो मांगा में है उसमें गेटो के दो स्टूडेंट्स नानाको एंड मीमी को कुछ सोर्सरर्स को मार देते हैं और इजीची उन्हें काइंड ऑफ समझाता है कि वो दोनों बच्ची हैं और उन्हें सही गलत का पता नहीं है, पर वो दोनों कहती हैं कि गेटो उनसे जो कहेगा बस वो ही करेंगी क्योंकि उसने ही उन्हें बचाया था और अब वो गेटो के गोल के बीच में आने वालों को मार देंगी। देन दे वर गोइंग टू किल इजीची, बट तभी मिग्यूल गोजो से लड़ता हुआ वहाँ गिरता है। मिग्यूल एक फॉरेनर स्पेशल ग्रेड सोर्सरर है जिसको गोजो निपटाता है, बट एज यूजुअल एक स्पेशल ग्रेड होने के बाद भी वो गोजो के सामने बच्चा ही लगता था, एज आवर गोजो वॉज थ्रोइंग हैंड्स ऑन हिम और उसकी बड़ी सारी पिटाई कर देता है। नेक्स्ट सीन में शोको बहुत सारे इंजर्ड सोर्सरर्स को हील करने में लगी हुई होती है जो कि मांगा में नहीं है। एंड देन अगेन सीन चेंज होता है और गेटो बहुत सारी बकवास करता है एज यूजुअल यूटा से फाइट के दौरान, जो यूटा को चाइल्डिश ही लगती हैं ऑब्वियसली बिकॉज वो चाइल्डिश ही थी। यूटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी स्वॉर्ड में कर्स को डाल देता है जिससे वो टूट जाती है, पर फिर वो गेटो को जोर का एक पंच मारता है। बॉस ही इज सो स्ट्रॉन्ग। गेटो यूटा और रीका के कंबाइंड पावर्स फेस नहीं कर पाता है और यूटा फाइट में स्ट्रॉन्ग और फास्ट होने लगता है, इसलिए अब गेटो अपनी सारी पावर्स का यूज़ करना चाह रहा था और एक स्पेशल ग्रेड कर्स को समन कर लेता है, अपनी सारी कर्स स्पिरिट को कंबाइन कर देता है। एंड देन सीन चेंज्ड एंड अगेन ये सीन मांगा में नहीं है जहां नानामी कर्स स्पिरिट से फाइट करता है। डूड यू ऑल आर गोइंग टू सिम्प ऑन हिम हार्ड आफ्टर द सीन। और फिर देखते हैं क्योटो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नोरितोशी, मीवा, मेचामारू, माई, मोमो एंड लास्टली आवर बेस्टो फ्रेंडो तोदो, और ये लोग भी कर्स स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी सी यूटा अब भी रीका की फुल पावर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था और इस बात का गेटो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, बट देन रीका की फुल स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए यूटा किस्ड रीका और इसकी वजह से रीका द क्वीन ऑफ कर्जेस फुल्ली एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद यूटा गेटो और उसके सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशल ग्रेड कर्जेस पर बहुत ही पावरफुल अटैक अनलीश कर देता है। लोल, मांगा रीडर्स नो दैट दिस विल नॉट बी द only time Yuta kissed a cursed spirit. So उस अटैक से वो पूरा एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और गेटो के कर्जेस तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं और गेटो भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, पर किसी तरह से ज़िंदा रहने के लिए वहाँ से बच के भाग जाता है। बट देन अब वो बचने वाला कहाँ था, हमारे गोजो सेंसेई उसको पकड़ लेते हैं और तब उनके बीच में थोड़ी कॉन्वर्सेशन होती है। एंड आई मस्ट टेल यू, मापा स्टूडियो ने यहाँ गोजो के फेस पर उसकी फीलिंग्स बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे की है। ही वॉज लुकिंग
एंग्री एंड सैड एट द सेम टाइम। आखिर दोनों एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स थे यार। सो गेटो गोजो को यूटा का आईडी कार्ड दे देता है एंड गोजो उससे लास्ट वर्ड्स पूछता है एंड इट्स ऑब्वियस दैट ही इज गोइंग टू किल हिम आफ्टर दैट। दूसरी तरफ वी सी यूटा बेहोश पड़ा होता है और माकी, इनुमाकी एंड पांडा उसे होश में ला रहे होते हैं। वो उठते ही सबका हाल चाल पूछता है। देन रीका उसे बुलाती है तो उसे याद आता है कि उसने रीका की फुल स्ट्रेंथ के बदले उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ जाएगा जहाँ भी वो उसे ले जाएगी। बट देन रीका अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, एक छोटी बच्ची के फॉर्म में, और तभी वहाँ गोजो आ जाता है और बताता है कि रीका की डीस्पेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी रीका अब रिलीज़ हो सकती है। गोजो ने ब्लाइंडफोल्ड नहीं पहना था तो वो चारों उसको पहचान नहीं पाते। लोल, गोजो इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ कि ये हैंडसम मैन गोजो सेंसेई है। गोजो फिर बताता है कि जब यूटा ने कहा था कि शायद उसने रीका को कर्ज किया है, तब गोजो ने यूटा के एंसेस्टर्स का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया और तब उसको पता चलता है कि यूटा एंड गोजो का एक एंसेस्टर सेम है, यानी दोनों डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। यू सी दैट्स व्हाई यूटा इज सो स्ट्रॉन्ग और उसके पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में कर्ज एनर्जी है। यूटा ने रीका को कर्ज किया था क्योंकि वो रीका की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इसलिए यूटा के चाहने पर रीका का कर्ज ईजिली डिस्पेल भी हो गया। यूटा को गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, पर रीका उसको काम डाउन करती है और उसे फेयरवेल लेती है रिलीज़ होने के लिए। यू ऑल आर गोइंग टू क्राई ओवर दिस सीन डूड। ये बहुत ही प्यारा सा सीन है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। मूवी के लास्ट सीन में गोजो यूटा को समझाता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि गेटो वैसे भी स्कूल पर अटैक करने ही वाला था और वो उसका आईडी कार्ड भी उसको वापस दे देता है। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि मांगा से नहीं है। ये शायद सीज़न 1 के टाइम का है जब यूटा अफ्रीका की ट्रिप पर होता है और उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाता है और वो मिगुएल के साथ में लंच कर रहा होता है। आई गेस मिगुएल ने पैसों के लिए गेटो का साथ दिया था और बिना कुछ सोचे। ऐसी भी कौन सी मजबूरी होती है कि आप गलत का इतना ज़्यादा साथ दे दो, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, जबकि आप खुद बहुत अच्छे हो। खैर जो भी है, गोजो भी वहाँ आ जाता है और अपने हैंडसम अवतार में, एंड यस एवरीबॉडी इज गोइंग टू सिम्प ओवर दिस गाय इज लुकिंग सो सेक्सी इन दिस मूवी। और इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी होती है यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और हमारा जुजुत्सु काइसन प्रीक्वल मूवी का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना, साथ के साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन और बगल में ये जो बेल का आइकन है ना, इसे भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए, क्योंकि अब हम रेगुलरली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। और अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।